नमस्ते। हम लोग सावित्री में पेज 692 पर हैं और जो बैकग्राउंड है जहाँ जो हमने अब तक पढ़ा है कि सावित्री अज्ञान से मुक्त हो गई हैं। उन्होंने मृत्यु को बहुत पहले उन्होंने योग यात्रा में सर्वत्र स्वयं अपने ही देवत्व को, अपने दिव्यत्व को एक हो गई हैं उसके साथ। शी नोज शी इज़ द डिवाइन मदर। और सत्यवान को की रक्षा हेतु वो मृत्यु से लड़ती हैं। सत्यवान कौन है? हम सब हैं और हम सब के लिए डिवाइन मदर ये युद्ध करती हैं ताकि हम सब मुक्त हो सकें उस अचित अंधकार ज्ञान से। लेकिन इसके बाद एक और चॉइस करनी होती है और वो चॉइस है कि क्या हम मोक्ष निर्वाण की ओर जाना चाहते हैं। अज्ञान से मुक्ति के बाद हमारे पास दो चॉइस होती है। एक होती है कि क्या हम मोक्ष निर्वाण की ओर जाना चाहते हैं या हम धरती पर आके उस दिव्यत्व को स्थापित करना चाहते हैं जो वास्तव में जिसके प्रयोजन से सृष्टि बनी है, जिसके प्रयोजन हेतु सृष्टि बनी है। तो यहाँ पर ये जो कार्य है ये बहुत कठिन है और एक बार आप अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन टू जस्ट गो। आप किसी भी हायर वर्ल्ड्स में जाके रह सकते हैं या आप पूरी तरह अपने को महानिर्वाण में निमज्जित कर सकते हैं। तो सावित्री ऑन बिहाफ ऑफ सत्यवान ये वार्तालाप कर रही हैं और उनको गॉड हेड ऑफ द विजन वंडरफुल वो कहते हैं कि क्यों तुम जाना चाहती हो इस संसार में, उस कष्ट पीड़ा में वापस क्यों जाना चाहती हो। देखो तुम्हारे लिए मैंने सारे द्वार खोल दिए हैं। तुम चाहो तो महानिर्वाण या तुम चाहो तो सत्यवान के साथ उस बाउंडलेस इन्फिनिट ओशन ऑफ फेलिसिटी में तुम भी बाउंडलेस सावित्री की तरह और वो भी बाउंडलेस सत्यवान अपने ही उच्चतम स्व में, दोनों तुम लोग एक होके सदा सदा सतत प्रेम का आनंद ले सकते हो। अब ये श्री अरविंद ने प्रेम और मृत्यु पे एक तरह से देखा जाए तो तीन कथानक हैं, तीन पोयम्स हैं। एक है रुरु और प्रमदवरा की, एक है विक्रम उर्वशी और एक सावित्री है। तो विक्रम उर्वशी में पुरुरवा चुनाव करते हैं कि धरती को अबैंडन करते हैं। ये जो चॉइस है उनको भी मिलती है। वो धरती को अबैंडन कर देते हैं, धरती पर अपने कर्म को अबैंडन कर देते हैं और वो चले जाते हैं स्वर्ग में, क्योंकि उनको सदैव उर्वशी के साथ रहना है और उनको ये अधिकार है क्योंकि उन्होंने देवासुर संग्राम में युद्ध किया है और उसमें देवताओं की तरफ से विजय प्राप्त की है। तो उनके लिए ये चॉइस मिलता है। दूसरी है लव एंड डेथ में रुरु कहते हैं नहीं मुझे धरती पर प्रमदवरा चाहिए, साथ में हम धरती पर ही इसको स्वर्ग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। लेकिन प्रमदवरा का आधा जीवन और रुरु का आधा जीवन सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो कंप्लीट विक्ट्री नहीं है ये। और सावित्री में हम देखते हैं कि पहली बार कंप्लीट विक्ट्री के लिए सावित्री पहले मृत्यु से युद्ध लड़ती हैं और फिर विधाता से, क्योंकि जिन्होंने विधान बनाया वो कहते हैं कि आप जो मुझे कह रहे हो करने के लिए ये तो विधान को ही चेंज करने की बात है। और उस विधान के पीछे जो जो लिंक्स हैं, जो जो समस्याएं हैं, विधान मतलब वो सब टाइम और स्पेस के अंदर अनफोल्ड होता है और हम समझते हैं कि हम सब अलग अलग हैं। हम सोचते हैं कि हमने कोई काम किया, कोई विचार हमने अकेले में सोचा तो वो केवल हमारा विचार है, लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि हम सब सृष्टि के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे एक एक स्पंदन सारी सृष्टि पे असर कर रहे हैं। श्री अरविंद एक जगह ज्ञान की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाएगा कि एक पत्थर जो आइडली पड़ा हुआ है समुद्र तट पे वो हेमिस्फीयर्स पे प्रभाव डाल रहा है और एक योगी पर्वतों में बैठा हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है, उस दिन तुम समझो कि तुम्हारे अंदर ज्ञान आ गया है। हम लोग कैसे पत्थरों को आइडली पांव से ठोकर मार देते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि उस समय पूरी सृष्टि को अपना संतुलन चेंज करना है। और ये फिजिकल फैक्ट है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। एक एक अणु, एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ है सारी सृष्टि के सभी इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए माता जी कहती है कॉन्शियस होना। और ये तो केवल एक पत्थर की बात है और बाकी हम सबका जो अपने लोगों के प्रति, संसार के प्रति, समाज के प्रति, मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति, वृक्षों के प्रति जो व्यवहार है, तो उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि एक एक स्पंदन, हमको लगता है ये तो विचार मेरे अंदर है, लेकिन मेरे अंदर कुछ नहीं होता है, भ्रांति होती है। जो मेरे अंदर है वो सृष्टि में विकीर्ण हो रहा है
और जो सृष्टि के अंदर घटित हो रहा है वो मेरे अंदर छाप छोड़ रहा है। और इसके कई प्रमाण होते हैं, जैसे आजकल तो टीवी आ गया, कहीं पर कोई घटना होती है, अभी हुआ था इनकी जो जनरल अपने CDS की जो डेथ हुई थी, क्या लेना देना है, ठीक है, भारत वर्ष से जुड़े, लेकिन देखिए सब लोग कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। कहीं बाढ़ आती है, इवन आपके नेबरिंग कंट्री में आए जिनसे आपकी शत्रुता, देश के राष्ट्र की शत्रुता होगी, लेकिन बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं प्रकंपन होता है। तो एक स्तर पे हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और सावित्री को यही वो समझा रहे हैं कि भगवान की अगर हम केवल एक सत्यवान को रिलीज कर देंगे और ये तो सृष्टि का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा, लेकिन सावित्री के अंदर फिर भी अपने तपोबल के कारण ये अधिकार मांगने का, ये अधिकार है, ये वरदान मांगने का। तो अब उनको अंतिम प्रलोभन जो दिया गया है वो ये, पेज 692, ग्रो वन विद द स्टिल पैशन ऑफ द डेप्थ्स, happy forever in the embosoming surge, grow one with the still passion of the depths. Then shalt thou know the lover and the loved, leaving the limits, dividing him and thee. प्रेम की जो अल्टीमेट पराकाष्ठा होती है, यूनियन, तो कहते हैं अल्टीमेट यूनियन यू विल रियलाइज देयर। अब देखिए यहाँ पे ये केवल यूनियन के लिए यूनियन नहीं ढूंढ रही है सावित्री, शी वांट्स अ वर्क ऑन अर्थ। ये एक बड़ी अद्भुत बात है। Receive him into boundless Savitri. Lose thyself into infinite Satyavan. O miracle where thou beganest, there cease. Ultimate प्रलोभन कि तुम सत्यवान से प्रेम करती हो और ऐसा तुम्हारा प्रेम है कि तुम चाहती हो सदा सदा उसके साथ रहो, आनंद से रहो। मैं तुम्हें ये ग्रांट कर देता हूँ। लिटरली इट मीन्स दैट अनंत काल तक, जब तक सृष्टि है, देवता है, यू कैन बी विद हिम फॉर एवर। और ऐसे स्थान पे, ऐसी चेतना में जहां ना रोग है, ना शोक है, ना दुख है, ना मृत्यु है, अल्टीमेट। अब सावित्री का उत्तर, बट सावित्री आंसर टू द रेडिएंट गॉड, इन वेन दाउ टेम्पटेस्ट विथ सॉलिटरी ब्लिस, टू स्पिरिट्स सेव्ड आउट ऑफ ए सफरिंग वर्ल्ड, my soul and his indissolubly linked in the one task for which our lives were born, to raise the world to God in deathless light, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine. अब वो उनको ये स्मरण है कि ये ऐसे नहीं है कि पहले जीवन में हमारा प्रेम हो गया और हम एक होना चाहते हो। कहती ये आज हम नहीं आए हैं, जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है संसार में। और माता जी बताती हैं कि जब पहली बार मनुष्य आया था आउट ऑफ एनिमल क्रिएशन, तब भी वो और शेरविन थे। तो बताती भी हैं कि किस तरफ ये घटना हुई थी, जावा की तरफ, और फिर वो बताती हैं कि वहाँ पे वो जीवन कैसा था। और कहती है वो वास्तव में एक प्रकार का धरती पर स्वर्ग था, पैराडाइज था। और इसलिए पैराडाइज था क्योंकि माइंड नहीं आया था और व्यक्ति प्राण चिन्ह में था। तो वो स्पॉन्टेनियसली, जैसे टार्जन की स्टोरी सुनते हैं ना, तो उसके अंदर माइंड के आने से पाप पुण्य सही गलत, जो एक स्ट्रेट हार्ट से जो रिस्पॉन्स आती है वो सब खत्म हो जाती है। माइंड कैलकुलेट करने लगता है, माइंड नफ़ा नुकसान देखने लगता है, हानि लाभ देखने लगता है, डुअलिटीज़ में चला जाता है। तो वो वैसा जीवन था। और वो जीवन धीरे धीरे जब माइंड आया तो वन फेल फ्रॉम दैट स्पॉन्टेनियस लाइफ। और माता जी कहती हैं इसी को बाइबल में कहा गया है कि द फॉल, माइंड के कारण इट फेल। लेकिन ये आवश्यक था। वो एक दूसरी बात है कि इंडिविजुअलाइज होके जो अनकॉन्शियसली हम एक दिव्य, पशुओं में अगर देखें तो एक अनकॉन्शियस दिव्यता है उनके अंदर, जो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एक चार्म है। इवन प्रकृति के अंदर आप देखिए। लेकिन इस अनकॉन्शियस दिव्यता को कॉन्शियसली धारण करना, इसके लिए सृष्टि बनी है। तो कॉन्शियसली धारण जब करता है मनुष्य, तो उसके पहले उसको लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ी ज़्यादा करते करते वो पूरा माइंड ले जाता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस करता हुआ। अंत में माइंड एक जगह कहता है मेरा काम हो गया, कंडी पर बैठ करके आप आगे हो केदार बाबा के दर्शन करना। यहाँ पर आई थिंक वैष्णो देवी का ज़्यादा सीढ़ी चढ़ के लोग आते हैं। अब यहाँ पर आप खोल दीजिए चप्पल, अंदर जाइए और वहाँ आपकी और भगवान के बीच की बात है। तो माइंड एक
लिमिट तक हमको ले जाता है, अवेयरनेस इंक्रीज करता हुआ, लेकिन एक सीमा के पार माइंड नहीं जा सकता है, और सावित्री वहाँ पहुँच गई हैं. तो वो कहती हैं, आई कीप माई विल टू सेव द वर्ल्ड एंड मैन. Even the charm of thy alluring voice, O blissful Godhead, cannot seize and snare. I sacrifice not earth to happier worlds. तो कहती कि आप तो बड़े मनमोहना हो, और आपकी वाणी तो एकदम ऐसे कह रही कि चलो आओ, आ जाओ गोलोक में, वृंदावन में रास होगा, लेकिन मैं इसके स्नेयर में नहीं आने वाली हूँ. देखिए, भगवान एक माया होती है जिसको श्री अरविंद बताते हैं वैष्णवी माया. एक माया होती है जो आसुरी माया, आसुरी माया में तो संसार रहता है. एक वैष्णवी माया होती है जो अदर वर्ल्ड्स का, उसका प्रलोभन देती है, और वो भी आपको त्यागनी पड़ती है. लास्ट इल्यूजन जो त्यागना पड़ता है वो ये कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ. इट्स द लास्ट इल्यूजन. उसका जो आपके अंदर जो प्रलोभन है कि मैं संसार के झमेले झंझट से मुक्त हो जाऊँगा, ये लास्ट त्याग करने के बाद आप मनुष्य ये कह सकता है, और उसको भगवान की ग्रांट कर सकते हैं. Because there dwell the eternal's vast idea and his dynamic will in men and things, so only could the enormous scene begin. ये हमने पढ़ा हुआ था, but we are reading it again. इसको थोड़ा हम लोग शीघ्रता से पढ़ लेंगे. Whence came this profitless wilderness of stars? अब सावित्री प्रश्न कर रही है कि ये सारी सृष्टि बनी क्यों अगर निर्वाण ही लक्ष्य था. Who made the soul of futile life in time? ये प्रश्न हम लोग करने से डरते हैं, भगवान कुपित ना हो जाएं. भगवान चाहते हैं हम ये प्रश्न करें, क्योंकि इसके उत्तर में ही भगवान के संकल्प का सृष्टि में सार छिपा है. यदि हम ये प्रश्न नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं नहीं ये सब मत सोचो, बस संसार में हो, या तो संसार में सुख ढूंढो या संसार के बाहर जाके सुख ढूंढो, डोंट रेज दिस क्वेश्चन. लेकिन भगवान चाहते हैं कि हम ये प्रश्न करें. Planted a purpose and a hope in the heart, set nature to a huge and meaningless task, or planned her million aeoned efforts waste. What force condemned to birth and death and tears these conscious creatures crawling on the globe? If earth can look up to the light of heaven and hear an answer to her lonely cry, not vain their meeting, nor heaven's touches near. मिलते तो हैं भगवान और मनुष्य, कितनी सारी कहानियाँ हैं. भगवान अवतार लेके आते हैं, मनुष्य उनको सीख करता है. तो ये मिलन अगर आधा अधूरा रहेगा, आधा अधूरा मिलन मतलब सोल उनके साथ एक हो जाएगी, देह की क्या नियति होगी. तो कहती है मिलन तो होता है, लेकिन ये आधा अधूरा मिलन नहीं, पूर्ण मिलन चाहिए. इफ दाउ एंड आई आर ट्रू, द वर्ल्ड इज ट्रू. ऑल्दो दाउ हाइड दाई सेल्फ बिहाइंड दाई वर्क्स, to be is not a senseless paradox. Since God has made earth, earth must make in her God. तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था पूरा पैसेज. What hides within her breast she must reveal. I claim thee for the world that thou hast made. If man lives bound by his humanity, if he is tied forever to his pain, let a greater being than arise from man, the superhuman with the eternal mate, and the immortal shine through earthly forms. तो अब सावित्री उनको स्पष्ट कर देती हैं कि मैं अपने संकल्प को, अब देखिए उन्होंने विवाह के समय भी संकल्प चेंज नहीं किया कि अगर 1 साल मृत्यु है सत्यवान की, डजेंट मैटर, आई विल मैरी हिम, और यही मेरा जीवन है. और यहाँ भी वो दृढ़ संकल्प. श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि योग में जो चीज़ सहायक होती है वो एक इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं होती है, और भक्ति बहुत अद्भुत चीज़ है, लेकिन दृढ़ संकल्प होना, एंड्योरेंस, अंत तक जाना, कुछ भी हो जाए. फिर चाहे कहते हैं ना महाभारत हो जाए, कि जब अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को, तो भगवान है. और ऐसे ऐसे कांड होते हैं, कितने कितने लोग मरते हैं, अपने लोग जिनको इट्स अनइमेजिनेबल. अर्जुन एक बार भी नहीं कहते हैं कृष्ण जी गलत चॉइस तो नहीं कर दी मैंने, क्या सब ठीक तो है, कुछ मिरेकल नहीं दिखा रहे नाथ, ऐसा नहीं कहते हैं. कहते हैं अब तो युद्ध है, आर पार की लड़ाई है, जहाँ ले जाओगे वहाँ चलूँगा, रथ को आप हाँकिए चलूँगा मैं. ये होती है एटीट्यूड ऑफ द डिवाइन वर्कर.
तो वो कहती हैं कि यदि मनुष्य तैयार नहीं है, मनुष्य मनुष्यता से बंधा रहना चाहता है, तो मनुष्य के अंदर से एक ग्रेटर बीइंग वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन लेट हिम अराइज। अब इसमें और दूसरे में अंतर क्या है? एक है कि मनुष्य धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ सुपरमेंटल बीइंग की तरफ जाएगा। दूसरा है कि सृष्टि के अंदर एक महा कोलैप्स होगा और मनुष्य के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं, एक अभीप्सा, एक भाव इसका कि धरती सुंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज चैत्य सत्ता उसमें से निकलकर एक्सप्रेस करेगी सुपरामेंटल बीइंग को। ये दो संभावना है, एक है थ्रू अ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन और एक है स्विफ्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ ए होल मास एंड अवेकनिंग टू द सुपरामेंटल बीइंग। और अंत में कहती हैं कि बट आई हैव सीन थ्रू द इनसेंटियंस मास्क, आई हैव फेल्ट अ सीक्रेट स्पिरिट stir in things, carrying the body of the growing God. It pushes back the curtain of the gods, it climbs towards its own eternity. अब सावित्री ने अपनी बात कह दी है कि मुझे तो यही वरदान चाहिए, अपने लिए नहीं, मैं तो अपने लिए इतनी दूर आई ही नहीं हूँ। तो मुक्ति माता जी जी कहती है कि मुझे और श्री अरविंद को इमॉर्टलिटी को रियलाइज करना, ये तो कब से हमने रियलाइज कर ली थी। हम आसानी से शरीर के बाहर आकर कभी भी मिंगल हो सकते थे, लेकिन ये तो लीला हेतु इस धरती पर एस्टैब्लिश करने के लिए हमने ये शरीर धारण किया है, तो उस संकल्प को कैसे त्याग दें? बट द गॉड आंसर टू द वुमेन्स हार्ट, ओ लिविंग पावर ऑफ द, यहां से हम लोग को शुरू करना था। बट द गॉड आंसर टू द वुमेन्स हार्ट, अब ये बार बार वुमेन आता है। नाउ सावित्री कौन है? इटर्नल फेमिनाइन। ये अंतर होता है। इटर्नल, अब तक जो लीलाएं धरती पर 10 अवतार है ना, सारे के सारे मैन हैं। तो मैन का क्या होता है? अल्टीमेटली वो बैठ के काउच पे वो विटनेस आइडिया के वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत अच्छा उनको ऑर्गेनाइज आइडिया के वर्ल्ड में, ऊपर मोक्ष है, वहाँ बहुत अद्भुत होता है। लेकिन उसको यहाँ पर कैसे क्या करना है? फेमिनाइन। सो शी इज़ द फेमिनाइन। वो इसमें नहीं आई है। माता जी कहती भी हैं कि लेट, एक जगह वो समाधि के ऊपर पास खड़ी होकर उनकी एक प्रार्थना है कि हे प्रभु, लेट देम वर्शिप दी टू दाई देयर हार्ट्स कंटेंट। आपकी पूजा करने दो लोगों को, मैं तो यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। और सच में अगर हम देखें उनके जीवन को अंतिम श्वास तक, शी इज वांटिंग टू एस्टैब्लिश दैट ट्रूथ अपॉन अर्थ। ये माता जी का कर्म है। तो यहाँ वो वुमेन्स हार्ट कहते हैं। ओ लिविंग पावर ऑफ द इनकारनेट वर्ड, वो जो प्रथम स्पंदन है सृष्टि का, वही प्रथम स्पंदन वास्तव में दिव्य जननी का प्रथम संकेत है सृष्टि के लिए। इट इज़ हर फोर्स विच हैज़ गॉन इन टू क्रिएशन। तो कहते हैं उसको तुमने धारण किया हुआ, इनकारनेट किया हुआ है। ऑल दैट द स्पिरिट हैज ड्रीम्ड दाउ कैंस्ट क्रिएट। जो कुछ तुम स्वप्न देखोगी वो सब तुम क्रिएट कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे ही अंदर तो है ओरिजिनल पावर, एंड यू कैन डू इट। दाउ आर्ट द फोर्स बाय विच आई मेड द वर्ल्ड्स, दाउ आर्ट माई विजन एंड माई विल एंड वॉइस। अब वो उनको उनके ही उच्चतम स्वरूप का परिचय दे रहे हैं कि तुम ही तो हो जिसने सारी सृष्टि बनाई हुई है। ये कभी कभी इस तरह के डायलॉग ना मिलते हैं पुराणों में, राधा और कृष्ण के उसमें, जब कृष्ण जाके पूरा समर्पण राधा जी के सामने कर देते हैं, कहते जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। तो वो कहती नहीं नाथ तुम हो, कहते नहीं सारी आज सृष्टि तुम्हारी है। वही हम देखते हैं शिव पुराण में। एक टाइम आता है जब सामने खड़ी हो जाती है साक्षात जगदम्बे, तो शिव जी भी नत हो जाते हैं, कहते हैं बस अल्टीमेटली। तो ये इंडियन कंसेप्शन में अगर हम देखें तो 2 प्रकार की विचारधाराएं रहीं। एक विचारधारा रही कि पुरुष तत्व, जो वेदांतिक विचारधारा, इट इज़ द फाइनल। और एक विचारधारा रही तंत्र का जो एस्पेक्ट है कि डिवाइन मदर इज़ द अल्टीमेट। और अगर हम दोनों एक हैं, लेकिन अगर हम सृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिवाइन मदर इज़ द अल्टीमेट, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ डिवाइन मदर से होता है और उन्हीं के गर्भ से सब निकलता है। वही इसको मेंटेन करती है, मैनेज करती है। उनकी शक्ति के बिना शिव शव हैं। तो ये उनकी पावर है कि वो उन्हीं की शक्ति से सारी संसार में सब कुछ शक्ति है ना कोई रूप में एक फोर्स है। शरीर की मिलियन प्रोसेसेस, एवरीथिंग
गति है, गति के अंदर स्पंदन है, स्पंदन में शक्ति है. वो कहाँ से है? दे ऑल कम फ्रॉम द वन पावर एंड दैट पावर इज द डिवाइन मदर. तो वो कहते हैं आप चाहो तो, मैंने तो अपना पक्ष बता दिया कि ये समस्या होगी. विधान मैंने लिख दिया है, विधान को पारित करना, उसको बदल देना, ये सब तुम्हारे हाथ में है. Thou art my vision, thou art the force by which I made the worlds, thou art my vision and my will and voice. But knowledge too is thine, the world plan thou knowest, and the tardy process of the pace of time. जब हम लिख रहे थे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, आपको पता है बिलियन ईयर्स की हमने कहानी लिखी थी. आप चाहती हो कि इसको हम जल्दी समाप्त कर दें, कर सकती हो, आपकी मर्जी है. आपकी मर्जी के आगे तो मैं भी नतमस्तक हूँ. लेकिन जब ओरिजिनल कहानी लिखी थी हमने बिलियन ईयर्स की लिखी थी, बिलियंस ईयर्स की, जिसके बाद कई प्रलय के बाद मनुष्य के अंदर से कोई आएगा. तो ये ओरिजिनल स्टोरी. कहते हैं नॉलेज टू इज दाइन, आपको तो ये सब पता है, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है. In the impetuous drive of thy heart of flame, in thy passion to deliver man and earth, indignant at the impediments of time and the slow evolution's sluggard steps, lead not the spirit in an ignorant world to dare too soon the adventure of the light, pushing the bound and slumbering God in man, awakened mid the ineffable silences into endless vistas of the unknown and unseen, across the last confines of the limiting mind and the superconscious perilous borderline into the danger of the infinite. कहते मनुष्य तो सो रहा है, आप उसको जगाएंगी, कहेंगी सुप्रामेंटल क्रिएशन, कहेगा नहीं मेरी रोटी का बंदोबस्त कर दो. तो आप कहेंगी ठीक है मैं रोटी का बंदोबस्त कर देती हूँ, अब चल सुप्रामेंटल. नहीं, दोपहर के खाने का क्या होगा? आप दोपहर के खाने का भी अरेंज कर देंगे. फिर कहेंगे लेकिन रात का डिनर भी है, और फिर मेरे से काफ़ी नहीं ना, मेरी वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, अच्छा उनका भी मैं अरेंज कर देता हूँ. नहीं नहीं, पोते ग्रैंड चिल्ड्रन सबका आप अरेंजमेंट करिए. तो कह रही मनुष्य तो अभी सो रहा है, आप उनको ले जाना चाहती हो इनटू द पेरिलस बॉर्डर्स. इट इज़ नॉट ईजी. एक जगह माता जी उनके डायरी में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य आया उसने पशु के जगत के सारे मेजर्स तोड़ दिए. लायन ने कभी कल्पना नहीं की थी, उसने ये तो कल्पना की थी कि ग्रुप ऑफ हाइनाज मुझे मार डाल सकते, हाथी से दूर रहो, ये सब उसको पता था. लेकिन लायन ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि 6-7 मेरे जैसे लायन को पिंजड़े में बंद करके मनुष्य एक कोड़ा लेके बैठेगा और मुझे उसके ट्यून पर नाचना पड़ेगा. ये उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी. सो मैन ने आके एनिमल वर्ल्ड का अपसेट कर दिया था बैलेंस. और वो कहती है सुप्रामेंटल बीइंग्स आके मेंटल वर्ल्ड का बैलेंस अपसेट करने वाले हैं, या हम ये कहें कि रीसेट करने वाले हैं. मेंटल वर्ल्ड की जो सीमाएं हैं वो ध्वस्त हो जाएंगी. क्यों? क्योंकि मेंटल वर्ल्ड एक फॉल्सूट के, वो कृत्रिम वर्ल्ड हो गया है. वो बाहर से उसने चीज़ों को रेगुलेट किया है. जो प्रजापति की कहानी है, दक्ष प्रजापति की, ऐसे होगा वैसे होगा सब कुछ. लेकिन फिर इवोल्यूशन कैसे होगा? अगर ये सब चीज़ें सीमाओं में बद्ध रहेंगी सदा सदा के लिए, तो विकास कैसे होगा? तो शिव जी आते हैं और यज्ञ भंग करते हैं. सेम स्टोरी. वो मेंटल वर्ल्ड की सीमाएं तोड़नी है और तोड़ के ही नेक्स्ट. लेकिन जब टूटेंगी तो डेंजर होगा, क्योंकि एक ऐसा हम बहुत सारी चीज़ें, अगर इसको हम समझें कि अब समाज बदल रहा है. समाज एक समय एक व्यवस्था के अनुसार रहता था. अब उस व्यवस्था का लाभ क्या था और नुकसान क्या था? नुकसान ये था कि आप सीमा के आगे नहीं जा सकते. आप घर में आपकी जो ट्रेडिशनल डेटी है उसी की आपको पूजा करनी है. आप मन में किसी को करो, लेकिन घर में. अब शादी हो गई तो उनके घर की डेटी, मतलब आपका अपना कुछ है ही नहीं. और जैसे जो भी आचरण व्यवहार है आपको उसके अनुसार करना है. ये सीमाएं थी, इसलिए नुकसान था. लेकिन लाभ क्या था? इसलिए आप सुरक्षित भी रहते थे, क्योंकि समाज आपके साथ खड़ा है. अब वो जब ध्वस्त हो जाएंगी, न्यू क्रिएशन तो आएगा, लेकिन एक पैसेज होगा जो एक कंफ्यूजन का पैसेज होगा, क्योंकि वो ओल्ड वैल्यूज चली जाएंगी, न्यू वैल्यूज आएंगी नहीं. तो वो बता रहे हैं कि देख लीजिए आप तैयार हैं उस पैसेज से ले जाने के लिए मनुष्य को. तो कह रहे हैं टू डेयर टू सून, लीड नॉट द स्पिरिट इन एन इग्नोरेंट वर्ल्ड टू डेयर टू सून द एडवेंचर ऑफ द लाइट, पुशिंग द बाउंड एंड स्लम्बरिंग गॉड इन मैन.
अचानक आप जगा करके उसको सीधा अल्टीमेट ट्रुथ की ओर ले जा रही हैं। मनुष्य तो अभी ईगो तो छोड़ो, एक इवन नॉर्मल स्वार्थ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप उसको जगा के सीधा सुपरमेंटल वर्ल्ड, डिवाइन क्रिएशन की ओर ले जाना चाहती हैं। Awakened mid the ineffable silences into endless vistas of the unknown and unseen, across the last confines of the limiting mind and the superconscious perilous borderline into the danger of the infinite. माता जी इसके कई उदाहरण देती हैं। एक उदाहरण था जो पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जब किसी ने उनसे कहा कि माँ जब सुपरमेंटल वर्ल्ड होगा तो खान पीन का क्या होगा? माँ ने कहा जरूरत नहीं रहेगी, वो फिर जीवन में मज़ा क्या आएगा, शादी ब्याह नहीं रहेगा। अरे हम तो शादी ब्याह के लिए जीते हैं, जन्म से बता दिया जाता है शादी ब्याह तुम्हारा एक फर्स्ट फिनिशिंग लाइन है, चिल्ड्रन आपकी नेक्स्ट फिनिशिंग लाइन है, बच्चे सेटल हो गए आपकी थर्ड फिनिशिंग लाइन है, उसके बाद फिनिशिंग लाइन के लिए प्रतीक्षा करो उसके बाद गॉड गॉड करो, आ जाएगी फिनिशिंग लाइन। ये हम लोगों को बताया गया। फिर भी आप तो नियति हमने मिलके लिखी थी, यू हैव एवरी राइट, आपने लिखी थी, मैं तो बस सिग्नेचर करता रहा था। भगवान का काम यही है, जो पुरुष तत्व का लिखती वही है, चेक पर फाइनल सिग्नेचर कर देते हैं, ईश्वर एस्पेक्ट पर लिखती सारी ईश्वर ही है। तो कहती हैं बट इफ दाउ विल्ट नॉट वेट फॉर टाइम एंड गॉड, डू देन दाई वर्क एंड फोर्स दाई विल ऑन फेट। कहते यदि इतनी शीघ्रता, यही चीज होती है, बार बार हम एजेंडा में इसी चीज को देखते हैं। माता जी एक से एक जगत क्रिएट करती है, ओवर माइंड जगत सबसे पहले, शेरविंद कहते हैं नो, तो डिमोलिश कर देती हैं। और ये चीज चलती रहती है प्रोसेस, इवन एजेंडा में माँ बार बार कहती हैं कि लॉर्ड अब ये क्रिएट हो गया है, शेरविंद कहते हैं वर्ल्ड अभी भी तैयार नहीं है, वापस बिकॉज अल्टीमेट साइनिंग अथॉरिटी इज द लॉर्ड, but the executive is the executing power is the mother. She is very interesting कि वो करेंगी, वो स्वीकार हो गया है, लेकिन फाइनल सिग्नेचर सील उनका पड़ेगा उस पर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि as I have taken from thee my load of night and taken from thee my twilight's doubts and dreams, so now I take my light of utter day. उस लेवल पे ये भेद खत्म हो जाते हैं, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये जितनी डुअलिटी डिवीजन, क्या है अंधकार? भगवान ने अपने मुख पर एक काली चादर ओढ़ ली है। अब आप डर गए उससे, काली चादर से, तो भयभीत हो रहे हो। जिस दिन आपके अंदर करेज हुई और कहा भगवान ऐसे क्यों आपने पहना हुआ है ये काले काले चादर को, हटाइए, ये मास्क अच्छा नहीं लग रहा है, तो वही रेडिएंट स्माइल है, कहीं पहचान लिया तूने? फिर वो अपनी रेडिएंट स्माइल से आपको मोहित कर देंगे। फिर आप कहोगे अच्छा काली चादर हटाइए, अब आपने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, ये भी हटाइए, हमको आपका मुख देखना है। तो ये प्रोसेस होती है। बोथ डे एंड नाइट आर नथिंग एल्स बट हीज विसाजेस ऑफ दी गॉडेड वंडरफुल। तो वो कहते हैं ये भी मैं तुमसे ले लेता हूँ, ये तो मैंने अपना सबसे आकर्षक रूप दिखा दिया, जिससे मोहित होकर और दिव्य रूप में भ्रमित होकर बहुत से लोग चले आते हैं और मैं उनको रिसीव करता हूँ। लेकिन तुमने तो इस रूप के भी पार जाने की चेष्टा की है। These are my symbol kingdoms, but not here can the great choice be made that fixes fate, or uttered the sanction of the voice supreme. अब यहाँ पे हम दोनों मिलके स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन जो सैंक्शन, फाइनल सैंक्शन है, वो यहाँ नहीं होगा, इसके भी परे। अब हम लोगों ने 3 लेयर्स उपनिषद के अनुसार अगर हम देखें तो विराट, हिरण्यगर्भ और प्रज्ञा, एंड देन द गॉडहेड सच्चिदानंद स्वरूप भगवान। लेकिन इसके पार जो तूर्या, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, जिसके बारे में आप कोई डिफाइन नहीं कर सकते, वहाँ पे फाइनल सैंक्शन मिलता है। तो कहते हैं कि मैं तुमसे ये सब हर लेता हूँ ये बोझ। अराइज अपॉन ए लैडर ऑफ ग्रेटर वर्ल्ड्स टू द इन्फिनिटी वेयर नो वर्ल्ड कैन बी। तो ग्रेटर वर्ल्ड्स कौन से हैं? एक ये टेम्पोरल मैनिफेस्टेशन है, मन, प्राण और देह, और इनके देवी देवता भी टेम्पररी हैं। आप देखिए एक्चुअली इवन आप पिछले 10-20 हज़ार साल के अंदर में देखिए, इवन देवी देवता अपग्रेड होते रहे हैं। भारतवर्ष में भी वेदों के समय शिव नहीं रुद्र हैं,
वो बाद में पुराणों में शिव आ जाते हैं। विष्णु लाइक एन आई इन हेवन, अब पुराणों के टाइम में ही इज अ डिफरेंट गॉड हेड। श्री कृष्ण वो तो नए नवेले आ जाते हैं, वेदों में है उनका वर्णन, लेकिन एक पासिंग वर्णन है। डिवाइन मदर शी बिकम्स प्रोमिनेंट। सो और बाकी जगहों पे भी है, बिकॉज एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू चेंज। वही शक्ति अब एक नए रूप में प्रकट होती है काल के अनुसार जैसे जैसे चलता है। तो कहते हैं कि ये टेम्पररी वर्ल्ड्स हैं, देन देयर आर इटर्नल वर्ल्ड, सतलोक, तपोलोक, आनंद लोक, सुपरमेंटल वर्ल्ड। ये वर्ल्ड तो सब्जेक्ट ही नहीं है, उनके अंदर काल की सीमा नहीं है, और सीमा नहीं इसलिए मृत्यु नहीं है, वो अनचेंजिंग वर्ल्ड है, इम्पेरिशेबल है। वो कहते हैं यहाँ पर भी इटर्नल मैनिफेस्टेशन में सब आनंद में है, आप यहाँ रह सकते हो, लेकिन फाइनल सैंक्शन इसके भी परे, जहाँ कोई भी जगत नहीं है, बियॉन्ड द वर्ल्ड्स। But not in the wide air where a greater life uplifts its mystery and its miracle, and not on the luminous peaks of summit mind, or in the hold where subtle matter's spirit hides in its light of shimmering secrecies, can there be heard the eternal's firm command that joins the head of destiny to its base. अब यहाँ पे बड़े सुंदर कि आप लाइफ के पीक्स पे चले जाएंगे, उच्चतम पीक जहाँ से जीवन निकला है, वहाँ भी फाइनल सैंक्शन नहीं मिलता है। माइंड की हाईएस्ट पीक, ओवर माइंड मर्जिंग इनटू सुपर माइंड, वहाँ भी आपको फाइनल सैंक्शन नहीं मिलता है। और फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, सटल मैटर स्पिरिट। मैटर स्पिरिट अपने अंदर से निकालती है एज द कंडीशन फॉर इट्स ओन मैनिफेस्टेशन, क्योंकि और कहाँ से लाएगी। ऐसे थोड़ी कि भगवान ने सोचा कि बनाऊं कुछ, तो उन्हें कहा मिट्टी ला के दो, मिट्टी कहाँ से आई। तो ये इंडियन थॉट में कि भगवान ने मिट्टी भी अपने अंदर से निकाली। अब वो मिट्टी नहीं है, वो एक ल्यूमिनस मैटर है, परफेक्ट मैटर है, वही धीरे 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 कंडेंस होता हुआ ये ग्रॉस मैटर बनता है। और आजकल फिजिसिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं। आप देखिए, फोर्थ कंडीशन ऑफ मैटर तक तो लोगों ने एक बात की थी, प्लाज्मा। अब वो बात करते हैं देयर आर 7 स्टेट्स ऑफ मैटर, और लास्ट स्टेट जो मैटर की वो इतना सटल है, इतना रिफाइंड है। तो एक्चुअली जो ओरिजिनल मैटर है हम उसको नहीं जानते, हम तो इस डिग्रेडेड वर्जन को जानते हैं। तो लेकिन उस ओरिजिनल मैटर में भी जहाँ स्पिरिट ने मैटर निकाला अपने अंदर से, वहाँ पर भी फाइनल, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी प्रारंभ हो गई है सृष्टि। तो अगर इस सब को चेंज करना है तो उसके भी पार आपको जाना है। यू हैव टू मीट द वन, जहाँ से वो सैंक्शन लास्ट तक वो कैरी करता है। तो तुरीय अवस्था, जब उपनिषदों में हम पढ़ें तो तुरीय वो अवस्था है जिसमें जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति, ये तीनों उनके अंदर है, धारण किए हैं, लेकिन वो इन सबके परे है। सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड तुरीय, द अल्टीमेट। These only are the mediating links, not theirs is the originating sight, nor the fulfilling act or last support that bears perpetually the cosmic pile. कौन कह सकता है? इतने सारे ब्रह्मांड कहते हैं ये जो देख रहे हो, और ढेर कॉस्मिक पाइल, ये सब हैं, लेकिन इन सब जगत के परे। अब समझ आता है कि जो मिस्टिक्स कहाँ पहुँचते थे, कहाँ जाके उनको ये लगता था नहीं हम अपने गॉड हेड के साथ मर्ज कर जाएंगे, मुक्ति हो जाएगी। दे नेवर वेंट बियॉन्ड दिस पॉइंट। वो लास्ट ल्योर भगवान यही देते थे, आओ सदा सदा के लिए मेरे साथ निवास करो, क्योंकि उनके अंदर ओरिजिनेटिंग इम्पल्शन ही ये नहीं थी कि सृष्टि का कल्याण हो। ओरिजिनेटिंग इम्पल्स ये थी, संसार में दुख है, पीड़ा है, क्या इससे मुक्ति का मार्ग है कोई, और वो इसको खोजते थे। एक बुद्ध हैं जिनकी कहानी में आता है कि बुद्ध वहाँ से रुक जाते हैं, कहते नहीं ये मैं क्या कर रहा हूँ। लास्ट मिनट उनके अंदर कोई चीज़ आती है, मेरा निर्वाण हो जाएगा, लेकिन धरती पे इतने सारे लोग सफरिंग में हैं। तो वो दैट्स हाउ अमिताभ बुद्ध, मैत्रेय अमिताभ के नाम से जाने जाते हैं। Two are the powers that hold the ends of time. Spirit foresees, matter unfolds its thought. The dumb executor of God's decrees, omitting no iota and no dot. Agent unquestioning, inconscient, stark. ये दो एंड हैं, वहाँ पर डिसाइड होता है, यहाँ पे उसकी अनफोल्डिंग होती है। और वहाँ जो डिसाइड हुआ है अल्टीमेट, उससे अलग नहीं आप कुछ कर सकते हैं,
उसके अंदर आप जितना भी घुमा सकते हैं, आपने कंप्यूटर के अंदर जितना भी, लेकिन वो जो चीज़ टाइप हुई है, जो आपने डाली है, उसी का वेरिएशंस आएंगे, पर वो डेस्टिनी उसके परे नहीं जा सकती है। जो ओरिजिनेटिंग इम्पल्शन है उसमें जितना एक काल खंड के लिए दिया गया है उतने ही के अंदर आप कर सकते हैं। वो फंड्स उतने ही रिलीज हुए हैं, उतने ही काम सैंक्शन हुआ है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। आप काम में थोड़ा बहुत कई लोग हैं जो उसमें पैसा खा जाते हैं, कई लोग उसमें मॉडिफाई कर देते हैं, कई लोग उसमें नई नई चीज़ें, पर उस सीमा के अंदर आप उस प्लान को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देयर इज़ द स्पिरिट एंड देयर इज़ द मैटर, और इन दोनों के बीच ये काम चलता है। Agent unquestioning, inconscient, stark, evolving inevitably a charged content, intention of his force in time and space. जो डिवाइन इंटेंशन है वो इनकॉन्शियंट के अंदर है, डिवाइन विल, और वो धीरे धीरे स्ट्रगल करते हुए फोर्स करती है अपने आप को, और वो इमर्ज करती है। जितना उसके अंदर है वही निकलेगा। अब इसमें हम वैसे भी देख लें कि जो इन्वॉल्व है वही इवॉल्व होगा। तो अभी तक इतने ही इवोल्यूशन का आदेश है। इसके आगे का आदेश यदि होना है इवोल्यूशन, तो क्योंकि सब कुछ एडजस्ट होना है, एवरीथिंग इज नाउ इंटरकनेक्टेड। बहुत बड़ा काम है, माने कंप्यूटर में एकदम एक नया डेटा सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है, रीबूट करना है, मतलब इट्स नॉट इजी टास्क। हम लोग को ऐसे लगता है सुपर माइंड आ गया, वाह बहुत अच्छी बात है, सब उठेंगे देखेंगे कि बाल उनके हरे हो गए, सुनहरे हो गए, रोग मुक्त हो गए, अरे वाह सुपर माइंड आ गया, लेट सेलिब्रेट सुपरामेंटल डे। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। वो पहले तो नया प्रकाश जब आता है तो सारी धरती की फोर्सेस उसको छीनने की चेष्टा करती हैं और अपने स्वार्थ के लिए कन्वर्ट करती हैं। और अब तक ऐसे ही हुआ है, जब भी कोई डिवाइन बीइंग ने नया प्रकाश लाए हैं। अभी हमने क्रिसमस क्या थी? इट इज़ द डे ऑफ द रिटर्न ऑफ लाइट। उनके जीसस क्राइस्ट के जन्म से कोई लेना देना नहीं था। बाद में जब क्रिश्चियनिटी बनी तो इसने इसको जोड़ दिया अपने रिलीजन के साथ, टू प्रोपोगेट इट। क्राइस्ट तो बेचारे अब भी सूली पर लटके हुए हैं। शेरविंद ने इसको अपने एक एफोरिज्म में इमॉर्टलाइज किया है। क्राइस्ट केम टू वॉश दिस वर्ल्ड ऑफ इट्स सिंस एंड एरर्स, बट men are in love with their sins. Therefore Christ still hangs on the cross. Krishna came to free this world and show it delight, but men are enamored of virtue and vice. Therefore Vrindavan is still without, Krishna is still not there in Vrindavan. वो तो सिखाने आए तो, लेकिन अभी कहते हैं ना क्राइस्ट ने रिडीम कर दिया आपको, सारे आपके पाप धो दिए। तो मनुष्य कहता है बहुत अच्छी बात है, अब हमारे पास फ्रेश कोटा पाप करने का आ गया। आपने देखा है ना, लोग जाते हैं कई बार मंदिर में, बाहर एक नारियल तोड़ते हैं, कान ऐसे करते हैं, इधर उधर पकड़ते हैं, उठ बैठ करते हैं, आज का कोटा हो गया। श्री रामकृष्ण परमहंस इसको बड़े सुंदर ढंग से कहते थे। कहते हैं क्या गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं निस्संदेह। तो फिर लोग कैसे पाप की गठरी फिर उठाते हैं? कहते हैं प्रॉब्लम ये है कि वो नहाने के पहले पाप के कपड़े को बाहर छोड़ के जाते हैं, आने के बाद फिर पकड़ लेते हैं वही कपड़ा। तो यहां पर वही भाव है कि इनकॉन्शियंट में जो गया है वो अनफोल्ड हो रहा है, और जो डिवाइन इंटेंशन है वो होगी अनफोल्ड, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। In animate beings and inanimate things, immutably it fulfills its ordered task. It cancels not a tittle of things done. सब कुछ उसके अंदर रिकॉर्डेड है, वो आएगा और रिट्रीव। अभी तो मुझे पता चला अभी आपके फ़ोन के अंदर अब ये सब शुरू हो गया ना कि डेटा, अब हम लोग सोचते हैं कि हमने डेटा डिलीट कर दिया है ना, ये डिलीट कर दिया, इंटरनेट पे वो क्या हमने देखा डिलीट कर दिया, हमने अपने ईमेल का ये सब डिलीट कर दिया। ये सीबीआई रॉ एजेंट आपके पूरे बायोडेटा जब से फ़ोन आपके हाथ में निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल पाते हैं? आपने सब डिलीट कर दिया, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिया। द फैक्ट इज कोई चीज़ जो घटित होती है वो पूरी तरह नहीं नष्ट हो सकती है। इनकॉन्शियंट के अंदर जो डला हुआ है वो आएगा, एक चीज मिस नहीं कर सकते हो, वो स्टेप्स को आप तेजी से कर सकते हो। यू कैन एक्सेलरेट द स्पीड बट इट इज बाउंड टू टेक दैट प्रोसेस। तो वो कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है
उसको वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। और अगर रश करेंगे तो यू नो कि मनुष्य को आप पकड़ करके, चोटी पकड़ के ले जाएंगे। लोग पूछते हैं कि आश्रम में कैसे इनिशिएशन होता है, तो पुराना समय था माता जी चोटी पकड़ लेती हैं, उसके बाद आपको लेके चलती हैं। सरेंडर का मतलब यही है बाय द वे। हाँ, चोटी पकड़ी गई। अब आप बोलोगे ओ माँ दुख रहा है, माँ कहाँ ले जा रही हो, माँ मुझे वहाँ रहना है, अरे माँ वो छूट गया मेरा अपना। चोटी पकड़ी हुई है, छूटने वाले नहीं है। तो आप लास्ट में कहते हो ये तो इससे अच्छा है मैं उनकी गोद में ही। अंत में आप कहते हो माँ मुझे गोद में ही ले लो, कहती यस आई वॉज वेटिंग फॉर दैट। और आप सो जाते हो, जहाँ ले जाना है ले जाओ। जितना आप लटकोगे ना उसके अंदर चोटी पकड़ी जाती है। लेकिन वो स्टेप्स हैं, आप उस दृश्यों से गुजरोगे, चाहे वो थोड़ी देर या बड़ी देर, वो एक प्रोसेस है। तो वो ये चीज बता रहे हैं, unswerving from the oracular command, it alters not the steps of the unseen. By the way, ये ऑल्टर कर दिया है माँ ने। ये बात की बात है, जब माँ से किसी ने पूछा था कि क्या ह्यूमैनिटी को हायर माइंड, इल्यूमिनेटेड माइंड इस रास्ते से जाना होगा, शी सेड नो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सुपरमेंटल क्रिएशन. If thou must indeed deliver man and earth, on the spiritual heights look down on life, discover the truth of God and man and world, then do thy task knowing and seeing all. अब आप वहाँ चले जाओ जहाँ से सब कुछ एक पैनोरमा में दिख रहा है. Then you decide. Mother has changed this. माँ से किसी ने पूछा, माँ श्री अरविंद ने लिखा है हायर माइंड, इल्यूमिनेटेड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड. माँ ये तो वहीं तक पहुँचते पहुँचते हम लोग के सांस चढ़ जाएगी. तो माँ ने कहा तुम्हें किसने कहा कि इस तरह से चलना पड़ेगा? नहीं माँ, ऐसा किताब में लिखा है. माँ कहती है अब सुपर माइंड काम कर रहा है, वो किसी एक तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि वो इन्फिनिट है. आप उसको किसी फाइनाइट लॉजिक में नहीं बांध सकते. बट नॉर्मली दिस द प्रोसेस. वो कैसे मैनिफेस्ट करेगा, दैट इज द ब्यूटी. तभी तो माँ ने कहा कि ग्रेस कैन कैंसिल कर्मा कंप्लीटली. अब कर्म लगता बड़ा अच्छा है कि ओ मदर कैन कैंसिल कर्मा, बट इसका अर्थ क्या हुआ? कर्म केवल एक व्यक्ति का नहीं होता, उससे आपने पूरी सृष्टि को अपने साथ बांधा हुआ है. वो जब कैंसिल होता है तो उससे जुड़ा जो कुछ है वो प्रभावित होगा. दैट इज द होल प्रॉब्लम. तो कहती वहां जाओ जहां से सारा एक ग्लोबल, सारी सृष्टि, एक केवल लोअर ट्रिपल वर्ल्ड नहीं, हायर वर्ल्ड्स, उनसे जो सारी इंटरकनेक्टिंग लिंक्स हैं सब दिखाई देंगे. देन यू कैन डिसाइड, ascend, O soul, into thy timeless self, choose destiny's curve and stamp thy will on time. कि वहां पे जाके आप देखोगे. अब डेस्टिनीज कर्व बड़ी इंटरेस्टिंग है. आप कभी देखो, ये इमेज मेरे मन में बहुत बार आई है. डेस्टिनी कैसे ऑपरेट करती है. आप समझो कि एक ऐसा, कैसे बताऊं मैं, 3D एक इमेज देख लो जिसमें बहुत सारे इंटरलेसिंग, वेट लेट मी जस्ट ट्राई टू, ये बड़ी फैसिनेटिंग इमेज है. एक ग्लोब है, हाँ, उसमें आप ऐसे जा सकते हो, ऐसे जा सकते हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, एनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन. आप इस रास्ते पे जा रहे हो, लेकिन इस रास्ते की एक डेस्टिनी है. आपने यहाँ जुड़ गए तो एक नया कर्व शुरू हो गया. फिर आप, ये भी होता है कि इंटरलेस करके जो सांप सीढ़ी, एक्चुअली आपने ऐसे नीचे आए, फिर आपने एक नया कर्व चुना. एवरीथिंग इज पॉसिबल. डेस्टिनीज कर्व. और दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो एकदम नैरो, ऐसे नहीं मुझे इधर उधर नहीं, अब ये ब्लिंकर लगा के चलना है. माँ कहती है नैरो बट इट इज़ ए क्विक बट नैरो पाथ. रियलाइजेशन भी इसका सीमित होता है. और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं इधर उधर सब तरफ से घूमते हुए जाना है, चक्रवात. ये अप्लाई नहीं करता एग्जैक्टली, बट नलिनी और अमृता के बारे में लोग बताते हैं कि ये दोनों जब जाते, बड़े बूजम फ्रेंड्स, अगल बगल रहते थे, लेकिन एकदम अपोजिट नेचर. अगर बाहर से देखो, नलिनी कहाँ इंटेलेक्चुअल हाइट्स में, मतलब वो होमर, वर्जिल, शेक्सपियर, कांट, गेटे, दांते और वेद, पुराण, उपनिषद. व्हेन ही राइट्स यू आर जस्ट वंडरिंग कि ये उनके पास कौन सी अक्षय नॉलेज का भंडार खुला हुआ है. और यहाँ अमृता बड़े अपना स्वीटेस्ट हार्ट लेके घूम रहे. तो दोनों साथ में अगल बगल कमरे हैं. आपने देखा होगा नलिनी का कमरा एकदम
एक्सट्रीम उधर है कोने में, अगर आप दूसरे गेट से अगर आश्रम के अंदर आए, दूसरा मतलब जो बालकनी के नीचे वाला गेट है, तो नलनीदा का कमरा पहला है जहाँ मैनेजिंग ट्रस्टीज नॉर्मली बैठते हैं, पास वगैरह देते हैं। उनके बगल में अमृता का कमरा, तो दोनों साथ में जाते थे डाइनिंग रूम। तो लोग बताते हैं कि बड़ा अद्भुत दृश्य होता था। नलनीदा टोटली कंसंट्रेटेड, ऐसे स्ट्रेट 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 जा रहे हैं। अमृता, हाँ नमस्ते, हेलो, हाय, बाय, बट बोथ इन देयर ओन राइट ट्रेमेंडस रियलाइजेशन। उस समय के बीइंग्स ना, जो कंसंट्रेशन की कैपेसिटी होती है, दोनों तरह के कंसंट्रेशन, एक जिसमें आप एक उसमें जा रहे हैं, और एक जहाँ लाइक दादा का तो मैंने दोनों ही चीज़ें देखी। फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट ही वाज टेकिंग वॉक फुल्ली कंसंट्रेटेड, समबडी जस्ट इंट्रोड्यूस मी लॉन्ग लॉन्ग बैक, नया नया में आया था, दादा आइए आलोकाचे इस एयरफोर्स, हाँ खूब हेलो ओके नाइस वेरी नाइसली मेट, सेट कम टू माय ऑफिस। उसके बाद मैं तो गया नहीं ज़्यादा। बाद में उनको इफ़ यू सी हिम, ओ लाइक ए रॉयल किंग लुकिंग टुवर्ड्स, एक पूरी किंगडम थी उनकी। तो ये दोनों ही गतियां हैं। तो कहते हैं वहां जाके डेस्टिनी के सारे कर्व्स जो संभव हैं, यू डिसाइड किस मार्ग से आप मनुष्य को ले जाना चाहती हैं। तो शी इज सीइंग ऑल दैट। ये माता जी के एजेंडा में कई जगह आता है कि वो लोअर नेचर, प्रकृति कहती है आप क्यों ये सब कर रही हो, देखो मेरे पास बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। वो इट कम्स अंडर ए विजन कॉल्ड पिंक बाथ टब, जो लोग एजेंडा में पढ़ना चाहते हैं, पिंक बाथ टब। तो बताती है कि देखो मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो पिंक बाथ टब दिखाती है, उसमें से माँ कहती बड़ा सुंदर था वो, लेकिन मैंने कहा नहीं मुझे कुछ और क्रिएट करना है। नहीं आप बड़ा आक्रमण करेंगे आप पर ये लोग। कहती कोई बात नहीं है, माँ स्माइल करती जाती है। पिंक बाथ टब क्या है, वो सब एंशिएंट नॉलेज जिसके ऊपर धूल जम गई है। कहती है तो वेद हैं, उपनिषद हैं, आप सुब्रमण्य इसके ही मार्ग से चलिए लंबे प्रोसेस में। मदर डिस्कार्ड्स इट। फिर एक और आता है कि अच्छा ठीक है हम प्रलय ले आते हैं, एक नई दुनिया आ जाएगी। माँ कहती है बहुत नुकसान होगा, मनुष्य को बहुत पीड़ा से फिर से गुजरना पड़ेगा। नो। फिर एक आता है कि भारतवर्ष तो एक सेंट्रल रोल प्ले करना है, लेकिन भारत तो जाग नहीं रहा है, तो अपना उसी में व्यस्त है। तो ऐसा करते हैं कि अमेरिकन ऑक्यूपेशन, इंडिया का एक और ऑक्यूपेशन हो जाए, अमेरिकन या चाइनीज। ये संभावना है डेस्टिनीज कर्व्स इंडिया के लिए। तो माँ कहती है चाइनीज तो मतलब वो नष्ट हो जाने वाली बात है, वो तो बर्बर मतलब ऐसी सभ्यता है जिसके अंदर हृदय नहीं है, सोल नहीं है। और अमेरिकन अगर आएंगे तो, और रशियन आ सकते हैं, पर माँ कहती है रशियन के आने से फ़ायदा नहीं होगा, रशियन और इंडियन तो मिस्टिक्स हैं दोनों। और अमेरिकन अगर आएंगे तो फ़ायदा तो होगा, अमेरिकन्स के अंदर थोड़ा बुद्धि आएगी, हार्ट तो उनका निग्रोज ने डाल दिया है, थोड़ा सोल अवेकन होगी इंडिया के कांटेक्ट में। और इंडिया को ये फ़ायदा होगा कि मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन सीखेंगे, 200 साल ऑक्यूपेशन रह के चले जाएंगे। लेकिन बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है ऑक्यूपेशन, माँ खुद बता रही है, उन्होंने ये सब से गुजरी है ना, बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है। नहीं तो इफ़ यू रीड थ्रू द एजेंडा एट प्लेसेस यू फील कि डिवाइन मदर इज थिंकिंग अलाउड कि ये सब हो सकता है। एक पूरा एक्चुअली प्रलय की उनका एक विजन है, ग्रेट डिल्यूज का, फ्लड आ रहा है और वो लास्ट में, बट शी डज नॉट वांट दैट। वो चाहती हैं कि मनुष्य सुंदर ढंग से, तो वो अब सब कुछ देख के बैलेंस करके शी हैज टू डिसाइड कि किस मार्ग से आप ले जाना चाहती मनुष्य को। तो he ended, and upon the falling sound, a power went forth that shook the founded spheres and loosed the stakes that hold the tents of form. सारे जगत, ना केवल नीचे के 3 जगत बल्कि ऊपर के सब जगत अचानक वैनिश हो जाते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट उन्होंने विड्रॉ कर ली। एब्सॉल्व, ये देखिए कितनी अद्भुत लाइन है, होल्ड द टेंट्स ऑफ फॉर्म। टेंट्स, फिजिकल वर्ल्ड टेंट चला गया, फिजिकल वर्ल्ड फिनिश्ड, वाइटल वर्ल्ड टेंट्स। अब उस माइट के ऊपर, दैट इज द डिवाइन मदर विद ऑल दिस माइट। एक जगह वो अपने विश्व रूप का वर्णन करती हैं और उसमें बताती हैं आश्रम कहाँ पर है। कहते हैं समवेयर हियर नियर द अपेंडिक्स, बट इट्स ए स्पेशल फॉर्मेशन। पर उन सब को उन्होंने अपने अंदर धारण किया हुआ है।
wrapped from her sense like disappearing scenes in the stupendous theater of space, the heaven worlds vanished in spiritual light. सब प्रकाश के अंदर एब्जॉर्ब होते चले गए जहां से वो निकलते हैं. ए मूव मतलब वो ओरिजिन पे जा रही है, ये नहीं कि वो वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो अब ओरिजिन पे जा रही है जहां से वो वर्ल्ड सारे सब कुछ निकला है. ए मूवमेंट was abroad, a cry, a word, beginningless in its vast discovery, momentless in its unthinkable return. Coyed in calm seas, she heard the eternal thought, rhythming itself abroad unutterably, its spaceless orbits and on timeless roads. अब ओरिजिनल स्पंदन जहाँ से आदिनाद, आदि स्वर. अब यहाँ श्री अरविंद ये नहीं कह रहे हैं कि वो ओमकार है या तपा तपा है. ओरिजिनल वर्ड एक्चुअली ह्यूमन साउंड उसको कैप्चर नहीं कर सकती है. केवल इतना कह रहे हैं आदि स्पंदन. और आदि क्या, वो अनादि है. वहाँ पे स्पेस टाइम क्रिएट हो रहे हैं उस स्पंदन से, इसलिए वो कह रहे हैं टाइमलेस एंड स्पेसलेस. उसके वो जैसे जैसे फैलता है स्पेस क्रिएट होती है, और जैसे जैसे स्पेस के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स घात प्रतिघात से फोर्स के होते हैं और वो मूव करता है, उसके मूवमेंट से टाइम क्रिएट होता है. जब वो स्प्रेड करता है, एक्सटेंड करता है, तो स्पेस क्रिएट होती है. और जब वो मोबाइल होता है, मूव करता है डायनामिक फोर्स के साथ, तो उसके अंदर काल की गति क्रिएट होता है. दैट इज द ओरिजिन ऑफ टाइम एंड स्पेस. तो वहां वो पहुंच जाती है. इन एन इनएफेबल वर्ल्ड शी लिव्ड फुलफिल्ड. इनएफेबली जिसका आप वर्णन नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से, वहां पे अल्टीमेट फुलफिलमेंट की स्टेट में सावित्री खड़ी है. एन एनर्जी ऑफ द ट्रायून इनफाइनाइट, सच्चिदानंद ट्रायून इनफाइनाइट, उन्हीं की परम शक्ति. इन ए मेजरलेस. अब यहाँ देखिए वो केवल ये नहीं कह रही कि सत्पुरुष या आनंद में पुरुष, ट्रायून इनफाइनाइट. ये देवी भागवत पुराण में यही आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं हम कहाँ से आए. तो वो जाते हैं ओरिजिन करते हैं, वो देखते हैं कि हम तो डिवाइन मदर से आए. तो डिवाइन मदर उनको जॉब डिस्क्रिप्शन देती हैं. ब्रह्मा जी आपको संसार बनाना है, विष्णु भगवान आपको मेंटेन करना है, मैनेज वो बैलेंस, और शिव जी आपको विनाश करना है. हाँ लेकिन माता शक्ति कहाँ से आएगी? कहती मैं ही दूंगी शक्ति. तो उन्हीं के अंदर से 3 शक्तियाँ 3 देवियों के रूप में आती. दैट्स हाउ द देवी भागवत डिस्क्राइब. सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द ट्रायून इनफाइनाइट. उन सबकी शक्ति वास्तव में उन्हीं से आती है. ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की शक्ति, शिव की शक्ति और श्री कृष्ण की शक्ति. इन सबकी जो शक्ति है वो वहीं से आ रही है, उस परम सोर्स से. इन ए मेजरलेस रियलिटी शी ड्वेल्ट, ए रैप्चर एंड ए बीइंग एंड ए फोर्स, ए लिंक्ड एंड मिरियड मोशन प्लेनिट्यूड, ए वर्जिन यूनिटी, ए ल्यूमिनस पाउस. वर्जिन यूनिटी क्योंकि सब कुछ उनके अंदर है लेकिन अभी वो प्रकट नहीं हुआ है. ल्यूमिनस पाउस, जैसे ही प्रकट होना है तो ईश्वर और ईश्वरी का खेल प्रारंभ होता है. कितना सुंदर वर्णन है. वर्जिन यूनिटी, वो स्टेट जिसमें सब कुछ सृष्टि का बीज रूप में उनके अंदर है. ये वर्जिन बर्थ का कंसेप्शन के पीछे यही सीक्रेट ट्रुथ होता है जो मिस्टिक्स जानते थे. तो वर्जिन बर्थ का मतलब क्या है? वो उस स्टेट से आए हैं जहां पर वर्जिन यूनिटी सृष्टि के प्रारंभ से. इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि वो अवतार हैं. हम लोग बड़े सिंपल ढंग से बोलते हैं. इट मीन्स दैट कि वो सुप्रीम के अवतार हैं. तो वर्जिन यूनिटी है, वो ऐसी स्टेट है जहां पे वोम से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, और जैसे ही वो प्रकट होना है तो ईश्वर और ईश्वरी का साथ, सत एग्जिस्टेंस एंड चित कॉन्शियसनेस, दे कम टुगेदर. एंड एज दे बिकम यूनाइटेड देर इज आनंदा, सच्चिदानंद. आनंदा इज द ऑफस्प्रिंग. वही खेल धरती पर अपने अपने ढंग से रिपीट करते हैं सब कुछ. द इटर्नल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. क्यों ये दोनों जरूरत है? मैस्कुलाइन विल गिव द सपोर्ट जिसके ऊपर फेमिनाइन विल डांस एंड क्रिएट. तो शिव नीचे हैं और काली का डांस. वहीं से स्पेस टाइम प्रारंभ हो जाते हैं. और जब तक क्रिएटेड नहीं है तब तक वर्जिन यूनिटी है. और इसीलिए शी इज वर्जिन फॉर एवर, एट द सेम टाइम शी इज द ल्यूमिनस स्पाउस. और हम देखते हैं श्री अरविंद माता जी के रिलेशन में. किसी ने पूछा, मदर यू एंड श्री अरविंदो आर वेरी गुड फ्रेंड्स नो?
श्री अरविंद माता जी कहते हैं, यू नो ही कॉल्स मी मदर. श्री अरविंद जब भी माता जी आती थी मदर, माँ क्या कहती थी उनको? चाइल्ड नहीं कहती थी, लॉर्ड, ल्यूमिनस स्पाउस. ही इज द लॉर्ड बट शी इज द मदर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज द लॉर्ड and she is the mother of the Lord. It's so fascinating. Here is the secret. In these two lines he has given the secret. Virgin unity and luminous spouse. एक साथ. Housing a multitudinous embrace to marry all in God's immense delight. आनंद. जैसी सृष्टि के प्रारंभ से ओरिजिनल. इसीलिए सब ट्रू क्रिएटिविटी की पहचान होती है आनंद. लोग कहते हैं ना क्रिएटिविटी, अगर रियली क्रिएटिव है कोई चीज़ तो आपको जॉय मिलेगा, या आपको ऑलरेडी तनख्वाह मिल गई. कोई कहता है ना मैं क्रिएट कर रहा हूँ पैसे के लिए, इट्स नो मोर क्रिएटिविटी. आप नहीं कर सकते हो. जहाँ क्रिएटिविटी में एम्बिशन आ गया वहाँ क्रिएटिविटी खत्म हो गई. क्रिएटिविटी तभी रहती है इन द ट्रू सेंस जब वो ओरिजिनल जॉय ऑफ क्रिएटिंग. इसको कहा गया है स्वांत सुखाय. सुख अपने अंदर ही वो जॉय, क्योंकि वो फर्स्ट क्रिएटिव स्टर जो है वो आनंद में है. पहला बच्चा जो पैदा होता है आनंद, श्री कृष्ण जो आनंद में है वो बाल रूप होकर के आते हैं. और बाल रूप क्यों है? क्योंकि ही इज ऑलवेज प्रोग्रेसिंग फॉरवर्ड, फुल ऑफ वंडर एंड डिलाइट. तो पहली जो सृष्टि का, और जब भी कोई व्यक्ति रियल सेंस में क्रिएटिव है कि नहीं वो आपको पता चलेगा बाय द डिलाइट यू एक्सपीरियंस इनसाइड. लास्ट फ्यू लाइन्स विल रीड. bearing the eternity of every spirit, bearing the burden of universal love, a wonderful mother of unnumbered souls. So suddenly वो देखती हैं कि वो सारी सृष्टि की उस उच्चतम, she has realized it in the mortal body doing the yoga. लेकिन अब यहाँ वो पूरा मैप पूरे विस्तार से एक एक कण कण में और एक एक बीइंग उसकी, वही तो उसकी आत्मा है, वही तो उसकी माता है, वही तो उसकी जननी है. अब उनकी चॉइस का इम्प्लीकेशन इन सब पर है. एक बार वो चुनेंगी तो बच्चों को तो अब माँ ने चुना है, दे हैव टू फॉलो दैट रोड. सृष्टि को, काल को, सबको अपनी गति को उसके अनुसार ले जाना है. तो वहाँ पे उनको खड़ी हो गई हैं और स्टेशन पे उनको चूज करना है. तो बहुत अच्छा है हम लोग नए पुराने साल के अंत में यहाँ पे पहुँचे हैं और नया साल प्रारंभ होगा. तो चॉइस, माँ क्या चूज करती हैं, और जो उनकी चॉइस है वो हम सबका भविष्य है. नमस्ते.